करने वाले हैं मध्यकालीन भारत, मिडिवल हिस्ट्री। जैसा कि मैंने कहा था कि मिडिवल हिस्ट्री लेकर आऊंगा, तो ये मिडिवल हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन क्लास है। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में आपको, क्योंकि ये कहानी मिडिवल की जो है ना 600 ईस्वी से होती है, 1800 में 19वीं सदी में जाके खत्म होती है, हो सकती है। क्योंकि जब हम मिडिवल पढ़ना शुरू करते हैं तब मुगल साम्राज्य से उठाते हैं और ले जाकर के 200-250 साल के बाद खत्म कर देते हैं। अब जब सवाल पूछा जाता है, हमारे सवाल जब आते हैं ग्रुप डी में या फिर एसएससी में, टीचर बीपीएससी टीचर्स में, या यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, तो हम माथा पीटते हैं कि वो कहाँ से आया, सीधे सीधे उठा मुगल साम्राज्य से शुरू करते हैं। लेकिन दिल्ली सल्तनत कुछ भूल जाते हैं, दिल्ली सल्तनत छोड़ देते हैं, दिल्ली सल्तनत से पहले जो साम्राज्य था उसको भूल जाते हैं। क्यों? वो प्राचीन है। हाँ, उसको भूल करते हैं कि हम प्राचीन में ले लेते हैं, या हमारे बबुआ रसगुल्ला वो प्राचीन खत्म हो जाता है तुम्हारा 540 ईस्वी में ही, है ना, 40 42 44 43 50 मान लीजिए, तभी खत्म हो जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत हो जाती है तो है ना 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक 1500 साल का हमें पढ़ना है, लेकिन हम 1500 साल 1400 साल का पढ़ने के वजह हम 200-300 साल वाला पढ़ते हैं, तो कुछ चीजें छूट जाती है। और बात है कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें कि हम सबको जब भी कोई साम्राज्य पढ़ते हैं ना, तो उनमें यह दिक्कत होता है कि सबको हम सोचते हैं कि जो भी राजा है पूरे भारत पे राज किया है। ऐसा नहीं है, कुछ जो है सिर्फ दक्षिण में राज किया, कुछ पूर्व में राज करता है, कोई उत्तर में राज किया। तो अलग अलग राजाओं ने, अलग अलग शासकों ने अलग गांव में किया। और कुछ जो ऐसे हैं जो गोर दिख रहे होंगे, ये तो कैमरा है, तो काला से गोर करे वाला ये है ससुरी। मध्यकालीन आखिर कहते किसको है? क्यों मध्यकालीन कहते हैं, काहे कहते हैं भैया? तो मध्यकालीन कहते हैं क्योंकि जो प्राचीन और आधुनिक के बीच का जो कालखंड है, जो समय है, उसको कहते हैं मध्य का। अब वो तो हो गया बीच का मध्य, और समय को कहते हैं क्या? काल कहते हैं। तो काल यानी मध्य और काल मिलके बन गया मध्य काल। और कालीन इन की मात्रा प्रोनाउंसिएशन की वजह से, क्योंकि उसके दौरान हुआ, कालीन कहते हैं कि उस समय के अनुसार जो भी घटित हुआ, तो मध्यकालीन उस समय में। तो मध्यकालीन शुरुआत कब होती है? 6वीं शताब्दी से लेकर के जैसे शुरू होती है। और इसकी जो शासकों का अंत से माना जाता है, तो किस शासक के अंत से माना गया भैया? गुप्त वंश के जो शासक है, गुप्तों के अंत के साथ ही, जैसे कि मुगलों के शासक के अंत ही आधुनिक भारत, वैसे ही गुप्तों का अंत के साथ साथ ये माना जाता है कि मध्यकालीन की शुरुआत हुई। और मध्यकालीन की जब शुरुआत हुई तो आखिर गुप्तों का अंत से क्या लेना देना है भाई? तो नहीं, उससे पहले का प्राचीन। अब एक डेट मान, क्योंकि कई राजाएं हुआ, गुप्त वंश जो था संपूर्ण भारत अंत जब होता है हुनों के द्वारा, आक्रमणों के द्वारा। लेकिन तो यहाँ कौन कौन से साम्राज्य, कौन कौन से उदय होता है, नया साम्राज्यों का उदय होना शुरू होता है। जैसे कि आधुनिक भारत में शुरू होता है ना, मुगलों का अंत से आधुनिक शुरू हो जाता है, नए साम्राज्य की शुरुआत, नए राज्यों का उदय होने लगता है औरंगजेब के बाद। ठीक वैसे ही गुप्त वंश के बाद नए राज्यों का, नए क्षेत्रों का उदय होना शुरू हो जाता है। नए क्षेत्रों का उदय होना शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले जैसे अंत होता है मौरिक वंश से होता है, मौरिक वंश की स्थापना होती है। एक एक वंश हम पढ़ते चलेंगे, एक भी छोटी से छोटी वंश को हम नहीं छोड़ेंगे। हमें कई चीजों को पढ़ाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। शॉर्ट में एनसीईआरटी की बुक भी है तो उसमें शॉर्ट ही नहीं, क्योंकि बुक बहुत सी पतली होती है, उसमें समस्त यानी पूरे इतिहास नहीं समा सकता है हुआ, उसके लिए थोड़ा अलग अलग हमको थोड़ा सा कोई और सोर्स भी ढूंढने पड़ते हैं। तो मौरिक वंश आता है, उसके बाद पुष्यमित्र आ जाता है, वर्धन वर्धन हून और गौड़। वही अगर ये जो है उत्तर भारत में हुनों के आगमन से अंत होता है, उन्हों के आगमन से ना, क्योंकि मौरिक साम्राज्य का अंत होता है तब मौरिक वंश के, हुन क्योंकि विदेशी थे, है कि मौरिक क्या है, फिर पुष्यमित्र आए जिसको वर्धन वंश डायनेस्टी भी कहा जाता है। वर्धन डायनेस्टी को जब कहते हैं, उसके बाद फिर वर्धन के बाद आता है मैत्रक, है ना, मित्र है ना, दोस्त से याद कर लीजिए आप ना। तो मैत्रक के पचा जाता है हून के बाद आ जाता है गौड़। ये तो हो गया आपके किसमें? उत्तर में। याद कर लीजिए, उत्तर में गुप्त वंश के पश्चात कौन कौन से शाखा? मध्यकालीन भारत में उत्तर समय में, उत्तर दिशा में, उत्तर कहाँ है? भारत के ऊपर एकदम चोटी पर हिमालय दने, नेपाल, भूटान, बिहार सबके कहाँ है? सब उत्तर में है। तो हम उत्तर में है हम लोग, तो इधर में था इस तरह। तो गुप्त वंश यही शासक था, हमनी दने शासन था, तो हमनी दने वाला खत्म कब हुआ?
हुआ, सीधे सीधे मौरिक वंश आया, उनके खत्म कर दिया। अरे मौरिक था कौन? तो ये धीरे धीरे मौरिक वंश चलेंगे कि हम लोग एक एक करके खत्म करेंगे? नहीं, ये खत्म करेंगे, फिर पुष्यमित्र, मोही, हून, गौंड, गुर्जर, प्रतिहार, सब एक एक करके खत्म करते चलेंगे तो लंबा चलेगा, छोटे छोटे वीडियो हम करते चलेंगे। लेकिन फिर मौर्य आते हैं, जैसे ही ये उत्तर ना, तो उसी रात पश्चिम पश्चिम में गुर्जर और प्रतिहार का राज्य होता है। एक नए राज्यों का उदय होता है, गुर्जर और प्रतिहार का, प्रतिहार वंश। अब आते हैं सीधे दक्षिण में, दक्कन में चलाइए, आप दक्कन बोलिए या दक्षिण बोलिए, दक्कन का बार बार नाम सुने होंगे ना, तो दक्षिण, दक्कन, या फिर हमारी भाषा में कहिए दक्षिण। तो दक्षिण में शुरू हो जाता है कौन? बादामी, बादामी के चालुक्य वंश, कांची के पल्लव वंश, पल्लव वंश बार नाम सुना, पल्लव पल्लव, तो बस वही पल्लव, कांची के विघटन शुरू होते हैं, चोल साम्राज्य में लगता है, फिर चोल साम्राज्य का उदय होने लगता है, फिर जटावर्मन का होता है, ऐसे कई आएंगे, है ना, बहुत सारे हैं अभी। तो फिलहाल जो जो मुख्य है हम अभी उसकी कर देते हैं, और जैसे जैसे हम एक एक करके पढ़ते चलेंगे और एक एक का नाम करते चलेंगे। इसके पश्चात आता बच गया कौन हमारा? पश्चिम हो गया, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब। तो ये पूरब वाला जो राज्य है, इधर ऑलरेडी गुप्त, बादामी, चालुक्य, ये सारा यही का साम्राज्य था।